नमस्कार दोस्तों, डायनासोर का इतिहास पृथ्वी के सबसे रोचक और रहस्यमयी अध्यायों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव करीब 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर दिखाई दिए थे। उस समय पृथ्वी का वातावरण आज की तुलना में काफी अलग था। न महाद्वीप वैसे थे, न जलवायु। बड़ी बड़ी नदियां, घने जंगल और गर्म वातावरण ने इन्हें फलने फूलने का मौका दिया। धीरे धीरे ये अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए और अनेक प्रकार में विकसित हुए। कुछ डायनासोर छोटे आकार के थे, तो कुछ इतने विशाल कि उनका वजन कई हाथियों के बराबर होता था। इनके शरीर मजबूत और शक्तिशाली होते थे। कुछ की पीठ पर हड्डियों की प्लेटें होती थी। कुछ की लंबी पूंछ खुद को संतुलित रखने में मदद करती थी। इनके दांत और पंजे शिकार करने के लिए तेज और नुकीले बने थे, जबकि शाकाहारी डायनासोरों के दांत चपटे होते थे, जिससे वे पौधों को आसानी से चबा सके। इनके शरीर की बनावट इतनी खास थी कि वे हर क्षेत्र में अपने ढंग से विकसित हुए। डायनासोर की जीवन शैली उनके प्रकार पर निर्भर करती थी। कुछ शाकाहारी थे जो पेड़ों की पत्तियां, फल, टहनियां और अन्य पौधों का भोजन करते थे। इनके दांत चपटे और मजबूत होते थे। ट्राइसेराटॉप्स, ब्रैकियोसॉरस जैसे विशाल शाकाहारी डायनासोर बड़े झुंडों में घूमते और धीरे धीरे भोजन खोजते थे। वहीं टायरेनोसॉरस रेक्स, वेलोसिरैप्टर जैसे मांसाहारी डायनासोर तेज और चालाक शिकारी थे। उनके नुकीले दांत और मजबूत पंजे शिकार पकड़ने में मदद करते थे। कुछ डायनासोर सर्वाहारी भी थे, जो परिस्थिति अनुसार पौधों और छोटे जीवों दोनों का सेवन करते थे। भोजन की तलाश में वे घने जंगलों, दलदलों, पहाड़ियों और नदियों के किनारे घूमते रहते थे। डायनासोर अंडे देकर अपनी संतान पैदा करते थे। अंडों को सुरक्षित रखने के लिए वे घोंसले बनाते थे और कई बार बच्चों की रक्षा भी करते थे। वैज्ञानिकों को कई जगहों पर अंडों के जीवाश्म मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि कुछ डायनासोर अपने बच्चों का ध्यान रखते थे। झुंड में रहना उन्हें शिकारी जानवरों से बचाव देता था। वे दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहते थे। कुछ तेज दौड़ सकते थे, जबकि बड़े आकार वाले अपनी ताकत से खुद को सुरक्षित रखते थे। उनकी मोटी त्वचा बाहरी खतरों से सुरक्षा देती थी। डायनासोर का व्यवहार भी अलग अलग था। कुछ शाकाहारी प्रजातियां शांत स्वभाव की थी, जबकि मांसाहारी प्रजातियां बेहद आक्रामक होती थी। वे अपने क्षेत्र की रक्षा करते थे और शिकार करते समय रणनीति का इस्तेमाल करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर समूह में मिलकर शिकार करते थे। इससे पता चलता है कि वे सामाजिक व्यवहार रखते थे और आपस में संवाद कर सहयोग करते थे। डायनासोर के समय पृथ्वी का रूप भी अलग था। महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिससे जीवों का एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान था। जलवायु गर्म थी और समुद्र का स्तर आज से कहीं अधिक था। बड़े बड़े पेड़, फर्न और दलदल हर जगह फैले हुए थे। ऐसे वातावरण में जीवन खूब फलता फूलता था। समुद्र में विशाल समुद्री जीव रहते थे और जमीन पर छोटे बड़े प्राणी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, जिससे वातावरण गर्म रहता था। नदियां और झीलें जीवन से भरी थी। जीवन की विविधता इतनी अधिक थी कि हर प्रजाति को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता था। करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बड़ा बदलाव आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराया था। इससे धूल और मलबा वातावरण में फैल गया और महीनों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। तापमान गिर गया, पौधों का नाश हुआ और भोजन की भारी कमी हो गई। इसके अलावा ज्वालामुखी फटने, समुद्र स्तर के बदलाव और जलवायु परिवर्तन ने भी डायनासोर की जीवन शैली को प्रभावित किया। धीरे धीरे अधिकांश प्रजातियां खत्म हो गई और अंततः पूरी तरह विलुप्त हो गई। आज हम केवल इनके जीवाश्मों के आधार पर इनके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों ने चट्टानों में पाए गए जीवाश्मों का अध्ययन करके इस घटना का अनुमान लगाया है। इसे
क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति कहा जाता है। इससे न केवल डायनासोर बल्कि कई अन्य प्रजातियां भी नष्ट हो गई। ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्तियों में से एक मानी जाती है। इससे हमें ये समझने का मौका मिला कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक है और किसी भी बड़ी प्राकृतिक घटना से पूरी प्रजाति समाप्त हो सकती है। हालांकि डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए, लेकिन उनके वंशज आज भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि आधुनिक पक्षी डायनासोर के दूर के रिश्तेदार हैं। इसलिए जब हम पक्षियों को उड़ते देखते हैं तो समझ सकते हैं कि ये उसी प्राचीन विरासत का हिस्सा है। डायनासोर का अस्तित्व हमें ये भी सिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन स्थायी नहीं होता। जलवायु में बदलाव, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य कारण किसी भी जीव के अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। ये इतिहास हमें प्रकृति की विविधता और उसकी जटिलता के बारे में सोचने का मौका देता है। डायनासोर की कहानियां आज भी वैज्ञानिकों, छात्रों और बच्चों के बीच रोमांच पैदा करती है। इनके बारे में जानना न केवल अतीत को समझने का तरीका है, बल्कि भविष्य के लिए पर्यावरण और जीवन की रक्षा की सीख भी देता है। अगर डायनासोर आज होते तो शायद मनुष्य और अन्य जीवों के साथ उनका सहअस्तित्व होता, परंतु उनके विलुप्त होने ने हमें ये एहसास कराया कि जीवन कितना नाजुक भी है और कितना शक्तिशाली भी। डायनासोर की पूरी यात्रा जन्म से लेकर विलुप्ति तक हमें बताती है कि पृथ्वी पर जीवन कितनी बार बदल चुका है। उनकी कहानियां रोमांच से भरी हैं और विज्ञान, खोज तथा कल्पना को प्रोत्साहित करती है। यही कारण है कि आज भी दुनिया भर में लोग डायनासोर की कहानियां सुनना और समझना पसंद करते हैं। उनका इतिहास हमारे अतीत का गौरव है और भविष्य की प्रेरणा। आज जब वैज्ञानिक नए जीवाश्म खोजते हैं तो हमें डायनासोर के बारे में नई जानकारी मिलती है। इससे यह साबित होता है कि पृथ्वी का इतिहास लगातार विकसित हो रहा है। डायनासोर की कहानियां न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि रोमांच और उत्सुकता भी बढ़ाती है। ये हमारी पृथ्वी और उसके विकास की यात्रा को समझने में मदद करती है। वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों का उपयोग कर डायनासोर के कंकालों और जीवाश्मों की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि वे कैसे रहते थे, उनका शरीर कैसा था और वे किस तरह की जलवायु में विकसित हुए थे। इस प्रकार डायनासोर का इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान और रोमांच का एक बड़ा स्रोत है। उनके अस्तित्व ने पृथ्वी को जीवंत बनाया और उनके विलुप्त होने ने हमें जीवन की अस्थिरता का एहसास कराया। आज भी उनका अध्ययन जारी है और हर खोज नई जानकारी और रोमांच लेकर आती है। ये इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बना रहे। डायनासोर की कहानियां हमें अतीत से जोड़ती है और भविष्य के लिए प्रेरणा देती है।